स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। अगला 12, 13, 14 कुछ क्वेश्चंस हैं ना, एक ही कंसेप्ट के हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्या है कि मिस्टर वर्मा जी और मिस्टर माथुर जी है ना, 50 kg एंड 60 kg, वो एक 4 मीटर लंबी बोट पर, है ना, नाव पर बैठे हुए हैं और एक्सट्रीम पे मतलब कोने पे बैठे हुए हैं। ठीक, एक मैकेनिक्स का प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए वो दोनों वर्मा सर और माथुर सर आते हैं, सेंटर पर आते हैं। ठीक है, मिडिल ऑफ द बोट आते हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि बोट वाटर की जो फ्रिक्शन होती है ना, ये सबको नेगलेक्ट करना है। तो पूछा गया हाउ फार डज द बोट मूव ऑन द वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो ऐसे प्रोसेस में बोट कितना मूव करेगी। अब क्वेश्चन है कि बोट क्यों मूव करेगी, है ना, कितना करेगी वो ठीक है, क्यों करेगी। तो इसका देखिए मैंने फ्लो चार्ट में बनाया हुआ हूँ यहाँ पे कि इन एक्स डायरेक्शन, है ना, ये एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है। तो एक्स डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है। किस पे जीरो है, सिस्टम पर, इस पूरे सिस्टम पे, माथुर जी, वर्मा जी और ये बोट जी, इन तीनों के सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, जीरो है। तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। अब देखिए एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होता है, दिस डजंट इम्प्लाई दैट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो। in fact it means that velocity of center of mass will be constant, है ना। you can see here that differentiation of velocity of center of mass which is constant will give zero acceleration of center of mass, ठीक है। but here in this particular scenario velocity of center of mass is zero, है ना, क्योंकि दोनों सब कोई रेस्ट पे था शुरू में, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, जीरो है। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो ही होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। क्लियर है ये चीज़, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, मतलब सेंटर ऑफ मास नहीं हिलने वाली है। तो अगर आपके यहाँ जो अंदर में सेंटर ऑफ मास के जो ये जो सिस्टम है, इसमें तीन लोग हैं, वर्मा, माथुर सर और फिर ये बोट, ये तीनों अगर आपस में डिस्प्लेस कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास को वहीं रहना है, तो किसी न किसी को मूव करना होगा आपस में ही। तो इसलिए बोट यहाँ पर मूव कर रही है। ठीक है, अब थोड़ा ये डायग्राम में समझा देता हूँ मैं क्या बनाया हूँ यहाँ पे। यहाँ वर्मा सर है, आप इसको अगर, है ना, क्लास में मैं जब यही क्वेश्चन करवाता हूँ तो यहाँ कोई हीरो होगा, यहाँ कोई हीरोइन होगी, वो लोग मिलते हैं बोर्ड पे, फिर बॉलीवुड गाना कुछ चल रहा है ना। खैर ये भी अच्छा है। तो ये दोनों देखिए मिडिल पॉइंट यहाँ पे है ना, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर यहाँ मिलना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही ये चल कर आए, ठीक है, तो इनका जो इनके अंदर जो फोर्स लगी रहा है इंटरनल, छोड़ो वो सब हटाओ, ये जैसे ही यहाँ पर आए, ठीक है, तो ये मिडिल पॉइंट ही घसक चुका है, मतलब साइड हो चुका है। ठीक है, ये मिडिल पॉइंट यहाँ आ चुका है ना। ऐसा मेरा लॉजिक क्यों कहा कि इधर चला जाएगा, क्योंकि देखिए माथुर जी 60 kg के हैं। ठीक है, माथुर जी का इधर जाना थोड़ा भारी पड़ेगा, है कि नहीं, वो 60 kg के हैं। तो बोट को राइट साइड में जाना होगा, क्यों, माथुर जी लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। ठीक है, वर्मा जी राइट में जा रहे हैं, लेकिन वो 50 kg के हैं, इसलिए फील आ रही है कि बोट इधर ही जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बोर्ड को क्या किया, एक्स स्लाइड कर दिया, देख रहे हैं ये कोना भी एक्स चला गया, ये कोना भी एक्स इधर आ गया, और ये जो सेंटर ऑफ पॉइंट है, सेंटर C1 जो है, वो भी यहाँ से यहाँ सेंटर पे शिफ्ट हो गया, एक्स शिफ्ट हो गया है। ठीक है ये चीज़। अब देखिए जो दोनों मिले हैं वर्मा और माथुर, वो यहाँ पे मिले, अब ये नया मिडिल पॉइंट था। आई बात समझ में। तो मेरी क्या आदत है कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, तो मैं राइट इक्वल टू लेफ्ट लगाता हूँ। आप पीछे के कुछ क्वेश्चंस में भी आपने देखा होगा। ठीक है, ये मेरी आदत है। m1x1 प्लस m2x2 इक्वल टू m3x3, मतलब जो दो लोग राइट में जा रहे हैं उसको एक तरफ लिखो, जो लेफ्ट में जा रहे हैं उसको एक तरफ लिखो। क्यों, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, तो कोई राइट में जा रहा है तो कोई लेफ्ट में जाएगा ही। ठीक है, तो राइट साइड में कौन कौन जा रहे हैं, वर्मा और बोट, है ना, तो वर्मा सर और बोट का यहाँ पे लिखा हूँ, और लेफ्ट में कौन जा रहे हैं, माथुर सर। ठीक है, तो माथुर जी का लेफ्ट में लिखा हूँ। आई बात समझ में। अब ये x1 x2 x3 क्या है, ये इस m1 और m2 का रिस्पेक्टिवली सेंटर ऑफ मास है, जितना वो शिफ्ट हुआ है, कोऑर्डिनेट नहीं है, शिफ्ट हुआ है ना, ये शिफ्ट है। आप इसको डेल्टा x1 के फॉर्म में भी लिख सकते थे, बट अगेन मेरी आदत है ये। तो देखते हैं, वर्मा सर m1 है ना, m1 इनको ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, या फिर ऐसा करते हैं बोट को m1 ले लेते हैं, तो 40, और बोट कितना शिफ्ट हुआ है, x ही तो शिफ्ट हुआ है, तो 40x हो गया। m2 वर्मा सर को ले लेते हैं, तो 50। अब देखिए वर्मा सर कितना शिफ्ट हुए, पहले वो यहाँ पे थे इस येलो वाले लाइन पे, फाइनली यहाँ मिले हैं, है ना, मिडिल पॉइंट। तो देखिए ये 2 मीटर है, ठीक है, और ये x मीटर है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 + x हो जाएगा। तो यहाँ पर बाबू ना, ये जो डायग्राम है यही बनाना सब कुछ है।
ठीक है, ये अगर आपने सही से बना लिया ज्योमेट्री तो फिर उसके बाद कुछ नहीं है। M3 कितना है, 60 kg। अब देखिए ये इनका डिस्प्लेसमेंट कितना है ना, माथुर सर का। तो देखिए बोट इधर चली गई है, ये यहाँ से यहाँ पर मिले हैं। तो देख सकते हैं आप कि ये पूरा 2 मीटर है ना, ये पूरा 2 मीटर है, ये मिडिल पॉइंट है तो, और ये x है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 माइनस एक्स हो जाएगी। समझे, ये 2 मीटर है और ये x है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 माइनस एक्स हो जाएगी। तो मैंने लेंथ लिख दिया 2 माइनस एक्स। बस आप इसको सॉल्व कीजिए और आंसर प्राप्त कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 40x प्लस 52 जा 100 प्लस 50x, 62 जा कितना होता है आजकल, 120 माइनस 60x, 60 प्लस 40 100 हो जाएगा 150x, इधर इक्वल टू इधर 120 माइनस 100 यानी 20 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आप देख सकते हो कितना आ रहा है, 2/15। और ध्यान रहे ये मीटर में आ रहा है, 2/15 आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स में आ रहा है 0.1333 मीटर। ठीक है, तो आपके आंसर की में फाइनली दिया हुआ है सेंटीमीटर में डाटा दिया गया हुआ है, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 13.3 सेंटीमीटर होगा, अप्रॉक्स में आप 13 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो बोट देखिए कितना गया, 13 सेंटीमीटर गया, और किस तरफ गया, माथुर सर के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में गया है। ठीक है, राइट साइड में गया है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।